तो भाई देखो, गौतम गंभीर अपने मुंह से कोई बात बोले और वो बात अपने आप में ही हेडलाइन ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। जब जब गौतम गंभीर कुछ बोलते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे सही चाहे गलत, एक बात की गारंटी हमेशा रहती है कि भाई इनकी ये जो बात है ये सुर्खियां बटोरेगी बटोरेगी बटोरेगी। अब देखो, इंडिया जब वर्ल्ड कप का फाइनल हारा ना, तो गौतम गंभीर की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम जो है असल चैंपियन तो यही है, क्योंकि ये चैंपियंस की तरह खेली है, तो इनको अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब गौतम गंभीर ने जो बात कही, कसम से सुन के मजा आ गया। लेकिन इसी के साथ गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के ऊपर कुछ इल्जाम भी लगाए, इंडियन मैनेजमेंट के ऊपर कुछ इल्जाम भी लगाए और कहा कि ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारी है। देखो, ये जो रीजन यहां पे गौतम गंभीर ने बताया है ना, ये ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा किसी बैट्समैन को लेके, किसी बॉलर को लेके। ना 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 ना, ये गौती भाई हैं, जो भी कहते हैं अलग कहते हैं, चाहे लॉजिक हो या ना हो, लेकिन एक बात की गारंटी जैसा मैंने कहा हमेशा रहती है कि भाई गजब की बात करते हैं, और वो जो बात करते हैं वो अपने आप में ही हेडलाइन बन जाती है। अब वो रीजन क्या है वो तो मैं आपको बताता ही हूं, लेकिन सेम टाइम पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक आपने आकांक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा है या नहीं करा है? नहीं, सच बताओ, करा है या नहीं करा है? अगर नहीं करा है तो भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कल से शुरू है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्या T20 सीरीज। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि T20 मैच भैया सिर्फ देखने का आनंद नहीं लेना है। T20 मैच होते हैं फन के लिए, और फन देखो जहां मैच देख के आता है, तो सेम टाइम पे T20 मैचेस के दौरान फैंटेसी टीम बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रेडिक्शन करके वहां से पैसा कमा के भी तो असली फन आता है। तो जल्दी से जाओ, जैसा मैंने कहा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करो, फिर चलते हुए मैच में एक ही बात कहो, क्या? पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो जैसा मैं कह रहा था कि यूं तो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 में चैंपियंस की तरह खेली है, एक नंबर परफॉर्मेंस करी है, और उनकी नजर में इंडियन टीम ही है जो असल में चैंपियंस है। लेकिन सेम टाइम पे गौतम गंभीर ने वजह बताई अपनी तरफ से, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारी। तो देखो, मैं बताना चाहूंगा, जब वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में विराट कोहली का विकेट गिरता है, उस वक्त पे इंडियन टीम का स्कोर होता है 148 रन पे 4 विकेट, ओवर हुए होते हैं 28.3। तो वहां पे जो बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आता है वो कौन होते हैं? नन अदर देन रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा जब आउट होते हैं उस वक्त पे इंडियन टीम का स्कोर होता है 178 पे 5, ओवर हुए होते हैं 35.5। तो यहां पे गौतम गंभीर ये कहना चाहते हैं कि जहां पे रविंद्र जडेजा बैटिंग के लिए आए थे वहां पे जडेजा को नहीं आना चाहिए था, बल्कि सूर्य कुमार यादव को आना चाहिए था, क्योंकि आप सूर्य कुमार यादव को एज अ बैट्समैन टीम में खिला रहे हैं ना, लेकिन आपने सूर्या को बैटिंग पे कब भेजा? जब ओवर हो चुके थे 41.3, जब केएल राहुल का विकेट गिरा था और स्कोर था 203 रन पे 6 विकेट। मतलब जो असल में ऑलराउंडर है उसको आपने 28.3 ओवर में भेज दिया, और जो आपका मेन बैट्समैन है वो आ रहा है 41.3 ओवर में। अगर सूर्या ऊपर आ गए होते जडेजा की जगह, तो शायद इंडियन टीम का जो स्कोर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था, और इंडियन टीम जो है वो ये फाइनल जीत सकता था, वो उस विशाल टारगेट को डिफेंड कर सकता था। लेकिन देखो, मैं ना भाई यहां पे गौतम गंभीर की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। देखो, अभी तक हमने जितना भी पास्ट में क्रिकेट देखा है ना, वहां से ओडीआई क्रिकेट के अंदर एक बात तो समझ में आ गई है कि सूर्या को थोड़ा सा अगर अंतिम ओवरों में भेजो ना, तो भाई वो थोड़ा सा फ्री होके खेलता है, चौके छक्के लगाने में ज्यादा सोचता नहीं है, और उसको वो चीज ज्यादा आसान पड़ती है। वहीं पे जडेजा जो हैं, उनके लिए वो काम असल में ज्यादा आसान होता है, जो करने के लिए उन्हें थोड़ा सा ऊपर भेजा गया था कि पारी को थोड़ा सा रोको, थोड़ा सा टिको, विकेट ना गिरने दो, थोड़ा सा अंत तक मैच को लेके जाओ एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ, ताकि आखिरी के ओवर में जो सूर्य कुमार यादव है वो खुल के अपना काम कर सके। गलती यहां पे ये हुई कि सूर्य कुमार यादव को सही जगह पे भेजा गया जहां उन्हें अपना T20 वाला रोल निभाना था, लेकिन असल में सूर्य कुमार यादव उस रोल को नहीं निभा पाए, जिसकी वजह से अब आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि जो चीज वहां पे प्लान करी गई थी, जो कि ऑर्गेनिक थी, जो कि यही प्लानिंग होनी चाहिए थी, वो प्लानिंग बस एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसलिए आप ये इल्जाम यहां पे लगा रहे हैं। इवन गौतम गंभीर
ये भी कह देते हैं कि अगर आपको सूर्या पे इतना भी भरोसा नहीं है, अगर आप उसे एक अच्छा खासा बैट्समैन मानते ही नहीं है, तो आप उसको टीम में शामिल ही क्यों करते हो, आप उसको वर्ल्ड कप में लेके क्यों जाते हो आखिरी 8-9 ओवर में उतारने के लिए। तो गंभीर भाई असल में यही प्लान हमेशा से रहा है रोहित शर्मा का, जो वो कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने सूर्य कुमार यादव को इसी काम के लिए टीम में शामिल करा है। और जडेजा का ऊपर आना थोड़ा सा इसलिए भी कभी कभी जरूरी हो जाता है क्योंकि टॉप के बैट्समैनों में वो इकलौते बैट्समैन है जो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा बॉलरों को परेशान कर सके इसलिए भी उनको ऊपर भेजा जाता है। जैसा मैंने कहा कि यहां पे दिक्कत बस एक ही हुई कि जडेजा जिनको ऊपर भेजा गया वो भी नहीं चले और सूर्या जो नीचे आए वो भी नहीं चले। अगर इसी मैच में जडेजा जो हैं वो 30, 35, 40 रन मार देते एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ और नीचे आके सूर्या एक अच्छी खासी स्ट्राइक रेट के साथ 30, 40, 50 रन का कंट्रीब्यूशन दे देते तो कोई कुछ कह नहीं रहा होता। जैसा मैंने कहा कि प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हर कोई प्लानिंग में फॉल्ट निकाल लेता है, लेकिन अगर हम एक क्रिकेट वाले दिमाग से सोचें और सेम टाइम पे पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है इसको भी ध्यान में रख के सोचें, तो रोहित शर्मा ने वहां पे जो डिसीजन लिया था मेरे हिसाब से एकदम सही था। कुछ ऐसा बहुत गलत वहां पे नहीं हो गया था। सोच के देखिए अगर सूर्य कुमार यादव 28.5 ओवर में आ गए होते तो ये तो देखो कंफर्म है कि सूर्या वहां पे खुल के तो नहीं खेल सकते थे क्योंकि वहां पे विकेट गिर रहे थे और पारी को संभालना जरूरी था, बॉलिंग बहुत आसान नहीं हो रही थी। तो वहां पे आके सूर्या चौके छक्के लगाने की ज्यादा कोशिश करते नहीं, सिंगल डबल की कोशिश करते, और जब वहां पे आके सिंगल डबल ही लेना है तो वो काम तो जडेजा ज्यादा आसानी से कर लेते हैं ना। और सूर्या के साथ ये तो केस है नहीं कि पहले उनको 20-30 बॉलें चाहिए टिकने के लिए, सिंगल डबल लेने के लिए, पारी बनाने के लिए, उसके बाद ही वो चौके छक्के लगा सकते हैं। सूर्या की तो ताकत ही यही है कि वो आते ही चौके छक्के लगा सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि वो काम असल में उस दिन हो नहीं पाया और सूर्या ने भी उतना आते ही चौका छक्का लगाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि भाई सिचुएशन ऐसी चल रही थी ना कि इतने लास्ट के ओवर्स में आने के बाद भी सूर्या जो हैं वो सिंगल डबल्स में ज्यादा खेल रहे थे। तो सोचो जब वो और ज्यादा 10-12 ओवर पहले ही ऊपर आ गए होते तो वहां पे क्या खास कर लेते। इसीलिए जो हुआ था सही हुआ था, बस वो सही से रिजल्ट नहीं दे पाई चीज, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये कुछ सही नहीं हुआ। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग का गौतम गंभीर के इस बयान के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सूर्या ऊपर आ गए होते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था? क्या आपको लगता है कि जडेजा को वहां पे नहीं भेजना चाहिए था? जो भी वीडियो देख रहा है आप इस पे अपनी ऑनेस्ट राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा और जैसा मैंने कहा आकांक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे जाके व्हाट्सएप करिए क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं मैच शुरू होने में। एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहां पे आएंगी तो मिस नहीं करने का, क्योंकि भैया मैच में क्या करना है, पैसा भी तो कमाना है। इसीलिए जल्दी जाने का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप पे जाके सिर्फ हाई लिखने का और कहने का एक्यूरेट प्रेडिक्शन जब भी आए हमको बता दीजिएगा, फिर देखो। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।